So good morning everybody and good evening everybody in India. आज कर्नल सेवा सिंह के साथ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि साइटिका का पेन क्यों होता है और योग में हम साइटिका का पेन कौन से आसन से ठीक करते हैं और 3 मिनट साइंटिफिक योग में वो कौन सा आसन है जो हमारे साइटिका के पेन को ठीक करता है. सो कर्नल साहब. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आज मैं साइटिका पेन के बारे में बताऊंगा जो आमतौर पर लोग अपनी टांग में, दाहिनी टांग या बाईं या दोनों में महसूस करते हैं तो वो बहुत पेनफुल होती है. मोस्टली एक टांग में ये आती है और इसका कारण है हमारी साइटिका जो नर्व है वो दबती है किस एरिया में, L4 और 5 के बीच और उसके बाद S और 5 और S1-2 जो लोअर पार्ट ऑफ योर बैकबोन है वहां हमारी नर्व जहां से ओरिजिनेट होती है वहां से ही ये दबना शुरू हो जाता है. इसका कारण मेन ये है कि जो L1, 2, 3, 4, 5, S1-2 ये बहुत ही रिजिड हो जाते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है जिसकी वजह से ये नर्व जो है हमारे दबने से, इसके दबाव आने से हमारे ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि जहाँ दर्द हो रहा है. इसको फ्लेक्सिबल बनाए रखना ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है. आपने देखा है बच्चों में ये साइटिका पेन आमतौर पर नहीं पाई जाती. ये जाता भी होती है जब 20, 25, 30 की उम्र से ऊपर होना लगते हैं तो इसका ज्यादा होंद पाई जाती है. तो इसका सीधा लिंक है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लोअर बैकबोन ऑफ द बैकबोन. तो इसके हम साइंटिफिक योग में बताते हैं कि किस प्रकार हम इसको रिलीव कर सकते हैं. जब हम उल्टे लेटते हैं, एक टांग को ऊपर उठाते हैं, फिर दूसरी को उठाते हैं, फिर दोनों को उठाते हैं, जिसको हम हाफ लकूस्ट भी बोलते हैं. टिड्डा की तरह की शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं. योग में उसको लकूस्ट या सुलभासन भी बोलते हैं. लेकिन वो एडवांस के आसन है, उसमें से हम नीचे के पोर्शन को पूरी अच्छी तरह से खोल नहीं सकते. तो उसके लिए जब तक आप हाफ टांग को ऊपर, एक टांग को थोड़ा ऊपर और फिर लेफ्ट को ऊपर नहीं उठाएंगे तो वो उस पार्ट पर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्टिविटी नहीं होती. तो ये है एक टांग को ऊपर उठाना, दूसरी को उठाना, फिर दोनों को उठाना, जैसे आपको 3 मिनट साइंटिफिक योग में बताया गया है. उसको आप करते रहेंगे तो अगर आपको ये पेन नहीं हो रही तो आपको कभी नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रिकॉशनर मेजर लिए हैं कि आपका L1, 2, 3, 4, 5 एंड S1 का एरिया जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगा. नॉर्मली आमतौर पर ये बताया जाता है कि बेंड करते हैं हम तो बैकबोन के ऊपर वाले पोर्शन को तो हम फ्लेक्सिबल बना लेते हैं, लेकिन लोअर बैकबोन का जो वर्टिब्राज है उसमें रिजिडिटी आने से ये पेन होती है. सर, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम इंटरनेट देखें और लो कोस्ट आसन देखें या शलभ आसन देखें तो ये 2 तरीके से किया हुआ है. एक में चिन ये ग्राउंड पे लगी हुई है और एक में ये चिन ऊपर उठाई हुई है. तो दोनों में से कौन सा सही है? ये जिसमें चिन जो ग्राउंड पर रखना है, जो दोनों उठाई हैं, इनके अपने एडवांस वेरिएशन ऑफ ये है आसन. वेरिएशन कई प्रकार के हो सकते हैं, पर इसमें गलत कोई भी नहीं है. वो जो दूसरा ऊपर उठाया वो भी ठीक है, पर हमारे जो बैकबोन की जो लोअर पार्ट को खोलने के लिए चिन को ग्राउंड कर रखना है, ताकि हमारा जो ज्यादा फोकस है इट इज एट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. क्योंकि जिसमें चिन ऊपर उठाई हुई है, इसमें ऊपर जो ऊपर वाला हमारे हैं वर्टिब्रास बैकबोन के C1 और उसके बाद T1, 2, 3 वो भी खुले हुए हैं. पर लेकिन हमें जब ये साइटिका की पेन के लिए हमने बंदोबस्त इसका हमने रिलीफ इससे लेना है तो चिन ग्राउंड पर रख के माइल्ड तरीके से उठाना है. क्योंकि जब ये साइटिका पेन होती है तो इतना ऊपर हम नहीं उठा सकते. उसको बड़े आराम से पहले एक टांग को उठाना है, फिर दूसरी को उठाना है, धीरे धीरे. जिस पूरे एडवांस दिए हुए हैं साइटिका में, हमें ये कोई भी नहीं करना. ये तो जब आप फिट हो जाते हैं उसके प्रिकॉशन है कि आपको जिंदगी में कभी ये ऐसा ना हो. करेक्ट. आपको जो हम 3 मिनट साइंटिफिक योग में से माइल्ड तरीके से उल्टे लेटकर जो हम चिन ग्राउंड पे लगाकर और चिन हाफ इंच आगे कर और आधा इंच उठाते हैं हम. ऐसा है कि आमतौर पर पार्टिसिपेंट ये समझते हैं कि जब तक हम एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे तब तक हमें फायदा नहीं होता. जब वो एक्सट्रीम में जाएंगे उनको और पेन होगी और जो है इरिटेशन से आपको और दर्द होगी.
हमने उस टांग को उतना ही उठाना है जो द पेन टॉलरेबल आप हो सकती है। अगर ज्यादा उठाएंगे तो पेन और बढ़ेगी, तो उसमें इरिटेशन ज्यादा आती है नर्व में। तो ये माइल्ड, माइक्रो और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर हम इंटरनल कोर लेवल से हमने अपनी नर्व को मैनेजमेंट करना है, किस तरह से हम अपनी इसको ठीक कर सकते हैं, जो कि दैट इज ड्यू टू द प्रेशर ऑन द नर्व एट द लोअर बैक। परफेक्ट। तो सर जैसे हमेशा कहते हैं, ज्यादा नहीं करना है, जोर नहीं लगाना है, और आंखें बंद रखनी है और अटेंडेंस लगानी है, और माइक्रो लेवल से शुरू करना है, और धीरे धीरे जब हम फिट हो जाएंगे तो हम एडवांस लेवल का योग कर सकते हैं। विद दिस आई वांट टू टेल यू, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमको भेज सकते हैं, और हम आपको जूम पे भी इनवाइट कर सकते हैं सर से क्वेश्चन पूछने के लिए, अपने डाउट क्लेरिफाई करने के लिए, जिससे आप अच्छी तरीके से 3 मिनट साइंटिफिक योग का यूज करें और स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच सर for joining us from Canada, and thank you for your family for sparing you for us. Thank you so much. Thank you. You are most welcome. Thank you. Bye bye sir.